गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का हमारा पर्यावरण किताब है, जो बुक है, उसका छठा पाठ है हमारे पास। 7th क्लास की हमारी पर्यावरण पुस्तक का छठा पाठ है। इस पाठ का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। दो नाम है इसमें। एक तो प्राकृतिक वनस्पति यानी जो प्रकृति में अपने आप उगती है। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे, वनस्पति। और उनमें वन्य जीवन यानी वन में रहने वाले जीव जंतु। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे कि सलीमा नाम की कोई लड़की है जो अपने ग्रीष्म शिविर से बड़ी उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। एक बड़ा ही सुंदर स्थान है मनाली। उसे सब याद था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर चढ़ रही थी, ठीक है, चढ़ाई आती है ना पहाड़ों में, तो वह सथलाकृति यानी सथलाकृति होती है सथल की आकृति यानी जमीन की बनावट, एवं प्राकृतिक वनस्पति यानी जो प्रकृति में अपने आप उगते हैं पेड़ पौधे, उनके बदलते रूपों को देखकर वो कितनी हैरान हो रही थी कि किस प्रकार स्थल की आकृति बदल रही है, किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति बदल रही है जैसे जैसे चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं हम। क्योंकि जैसे जैसे आप मनाली जाओगे तो वहां पहाड़ों पर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। गिरिपाद में स्थित साल, गिरिपाद का मतलब होता है पहाड़ों के शुरुआती स्तर पर। साल और सागवान के वृक्ष हैं। घने वृक्ष जब ऊंचे ऊंचे जाते हैं ना, धीरे धीरे अदृश्य हो गए, तब पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। कि शुरू में कौन कौन से पेड़ थे? साल और सागवान के पेड़। और जैसे जैसे वो ऊंचाई पर गई तो वहां क्या हुआ? शंक्वाकार लंबे पेड़ आ गए। उसे पता चला कि ये कौन से थे? शंकुधारी वृक्ष यानी शंक्वाकार। इस प्रकार के वृक्ष मिलेंगे आपको, इस तरह शंकु टाइप में। अशोका ट्री होते हैं, इस प्रकार के पेड़ होते हैं वहां। तो लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। उसने लाल लाल फूल देखे। वे रोडोडेंड्रॉन इसके फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे की तरफ जाते हैं ना, तो रास्ते में उसने देखा कि भूमि पर छोटी छोटी घास है और कुछ स्थानों पर तो बर्फ है। क्योंकि जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे ना, पहाड़ों की ऊंचाई पर, तो ठंड हो जाती है और बर्फ जमी हुई होती है। तो रोहतांग में तो बहुत ज्यादा बर्फ जमती है। रोहतांग एक जगह है, ये दर्रा है। लद्दाख जाते हैं तो रास्ते में आता है। आगे आप देखेंगे कि सलीमा के अवलोकन, उसके अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि सतल की ऊंचाई यानी जमीन की ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति यानी पेड़ पौधों की विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में जैसे जैसे परिवर्तन आता है ना, जैसे जैसे पहाड़ों पर ऊंचे जाएंगे, उनके साथ जलवायु में भी परिवर्तन आएगा, ठीक है। और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आ जाता है। कि ऊंचाई में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? जलवायु अलग हो जाएगी, यानी वहां ठंडी जलवायु ऊपर, तो वहां की जो वनस्पति है पेड़ पौधे भी अलग होंगे ठंड में। वनस्पति की वृद्धि तापमान नमी पर निर्भर करती है। यानी वनस्पति की जो वृद्धि है ना, पेड़ पौधों की वृद्धि है, वो किस पर निर्भर करेगी? तापमान और नमी पर। यानी तापमान कम होगा तो कम पेड़ पौधे बढ़ेंगे। इसके अलावा वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करेगी? उसकी ढाल, मिट्टी, परत, मोटाई जैसे कारकों पर भी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति सघनता प्रकार में परिवर्तन होता है। यानी अगर जलवायु और तापमान, नमी, मिट्टी ये अलग अलग होंगे तो वहां अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां उग जाएंगी। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। ये याद करना आप, 3 मुख्य। 3 कौन कौन सी हैं? नंबर 1 तो है वन, और नंबर 2 है घास के स्थल, और नंबर 3 है कांटेदार झाड़ियां। फिर हम इनको अलग अलग भी पढ़ेंगे। पहले हम वनों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वन क्या होते हैं? वन वैसे तो जंगल या फॉरेस्ट जिनको हम बोलते हैं, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त
तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। यानी जहां पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उग जाते हैं प्रकृति में अपने आप, बारिश बढ़िया होती है, तो वहां पर वन विकसित हो जाते हैं, वन या जंगल। कई बार क्या होता है कि पेड़ पौधे कम होते हैं, वहां क्या होता है, घास स्थल बोलते हैं उनको। पेड़ पौधे यहाँ कम होंगे और घास ज्यादा होती है, काफी लंबी घास होती है। ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, जहां मध्यम वर्षा होती है। ठीक है। अगली चीज है कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क वृक्षों में ही, शुष्क क्षेत्रों में ही पैदा होते हैं। शुष्क का मतलब सूखे, रेगिस्तान जैसे इलाकों में कांटेदार झाड़ियां होंगी वहां पर। अब क्या है कि सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना अनुभव अपने पिता को बता रही है कि वो हिमालय जाके आई थी, उसने क्या क्या देखा। और उसके पिता है वो विश्व के विभिन्न स्थानों में घूम चुके हैं, दुनिया में घूम चुके हैं उसके पिता। तो उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पति यानी पेड़ पौधों के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, उपध्रुवीय होते हैं ध्रुवों के आसपास के नीचे वाले, तो वहां क्या कौन से वन है, शंकुधारी वन। रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियां। आर्द्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश वो होते हैं जहां पर बारिश ज्यादा होती है, उनमें घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वाले वन यानी कठोर लकड़ी वाले वनों के बारे में उन्होंने जानकारियां दी। देखो 3 प्रकार की चीजें उन्होंने दी है, एक तो शंकुधारी वन, एक रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां, और आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वाले वन। इनके बारे में उन्होंने जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां हैं। ये सारी है, शंकुधारी वन भी है और नीचे के क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियां भी है और उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ, यानी सारी प्रकार की है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाली जो झाड़ियां मिलती है ना, जो वनस्पति मिलती है, वो सारी वनस्पति हिमालय में है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु बदलाव है। हाँ ये देखिए, यानी प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं वो किस प्रकार बदल रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, जलवायु। जलवायु का मतलब होता है वहां का मौसम, ठंडा है, गर्म है, उसके कारण वहां के पेड़ पौधे भी अलग अलग होंगे। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और उसके गुण एवं प्रवास में रहने वाले वन्य जीवों के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे वनों के बारे में। ठीक है। अब वन कितने प्रकार के हैं देखिए। एक तो होते हैं उष्णकटिबंधीय, एक होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। उष्ण का मतलब होता है गर्मी में, गर्म क्षेत्रों में होने वाले। ठीक है। और शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडे क्षेत्रों में। तो हम पहले पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये भी 2 प्रकार के हैं, उष्णकटिबंधीय में 2 वर्ग, एक तो सदाबहार वन जो हमेशा हरे रहते हैं, और दूसरे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 2 प्रकार के वन मिलेंगे आपको। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में पढ़ेंगे। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये गर्म क्षेत्रों में होते हैं। उष्ण का मतलब गर्म, जहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है वहां ये वन होते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं। ये देखिए आप, भूमध्य रेखा के आसपास गर्मी है, यानी उष्ण है, गर्मी है वहां। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहां पर अत्यधिक बारिश भी होती है। चूंकि यहां का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, यानी सूखा नहीं होता, बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहां के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती। अब ये देखिए, पेड़ों की पत्तियां नहीं झड़ती है, इसीलिए इन्हें सदाबहार यानी सदा हरे, ठीक है, सदा हरे रहने वाले कहा जाता है, सदाबहार। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंचता। देखो इतना घना होता है कि सूर्य का प्रकाश भी जमीन पर नहीं पहुंचता। आमतौर पर यहां पर दृढ़ काष्ठ वाले जैसे रोजवुड, आबनूस और महोगनी, इस प्रकार के वृक्ष इनमें सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। आप सदाबहार वनों की उदाहरण देखेंगे ना, तो ब्राजील के जो वन है जिन्हें हम बोलते हैं अमेजन के जंगल, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह काम करते हैं। फेफड़े की तरह मतलब ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हमारे
हम फेफड़ों से सांस लेते हैं ना, तो धरती भी अपने इन पेड़ पौधों से सांस लेती है। और धरती के फेफड़े कौन है? ब्राजील के जंगल, बहुत बड़े जंगल हैं ये, कभी आप इनकी वीडियो देखना। और एनाकोंडा नाम का एक बहुत बड़ा सांप पाया जाता है, अजगर, जो इन्हीं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, अमेजन में। ये मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को भी मार के खा सकता है। तो एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है ये, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? अमेजन के जंगलों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। ये आप चित्र देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे, ये तो थे सदाबहार वन। अब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती से ही आप समझ जाओगे कि जिनके पत्ते गिर जाते हैं। उष्णकटिबंधीय का मतलब गर्म क्षेत्रों में होने वाले। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल परिवर्तन संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। ये देखिए आप, पत्तियां झड़ जाती है ना, इसलिए तो पर्णपाती बोला है इनको। इन वनों में पाए जाने वाले दृष्ट काष्ठ में साल, सागवान, नीम, शीशम। आपको ये याद करनी है कि उष्णकटिबंधीय वनों, पर्णपाती वनों में कौन कौन से पेड़ हैं? साल, सागवान, नीम और शीशम। इनकी काष्ठ है वो दृढ़ यानी ठोस होती है। क्या काम आती है? फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने में बहुत उपयोगी होती हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले जानवर कौन से हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर, ये जानवर हैं। इनकी आप लिस्ट बना लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। शीतोष्ण सदाबहार वन हम दूसरी वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।